अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं आज हाज़िर हुई हूँ एक क्रीम की रेमेडी के साथ। इस क्रीम को हम माल्टे के छिलकों से बनाने वाले हैं, जो छिलके हम माल्टा खाने के बाद फेंक देते हैं। तो अब हमने उन छिलकों को फेंकना नहीं है, उनको अच्छी तरह से वॉश करके उनको काट लेंगे। इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया। अब इसको धूप में ड्राई कर लेंगे। 2 दिन धूप में रखने से ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। विटामिन ई और सी जो है वो माल्टे के छिलके में कसरत से पाया जाता है। विटामिन ई और सी का जो सीरम होता है वो बाज़ार से हमें बहुत ही महंगे दामों में मिलता है। यहाँ पे जो हमारे माल्टे के छिलके हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। तो इस तरह हाथ से तोड़ के हम देख लेंगे, ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो अब इसको हम ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये 1 मिनट में जो है ब्लेंड हो जाते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो गया। ब्लेंडर में डाल के इसको मैंने ड्राई कर लिया है। ये बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे हम। विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, ये हमें फल और सब्ज़ियाँ वगैरह खा के लेना पड़ता है। अब ये जो पाउडर है हमारा, इसको हम सेव करके रख सकते हैं कि जब भी हमने क्रीम बनानी हो तो उसमें इसको इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे हम 1.5 चम्मच या 2 चम्मच जो है ना, ये पाउडर अब की क्रीम के लिए निकाल लेंगे एक बाउल में। और साथ ही 1 चम्मच जो है गुलाब का पाउडर ले लेंगे। गुलाब की पत्तियों को जो है घर में ही ड्राई करके मैंने पाउडर बना लिया था। और साथ जो है 1.5 चम्मच थिकनर डालेंगे हम इसमें। अगर थिकनर जो है वो हमारे पास ना हो तो फिर हम राइस फ्लोर या फिर कॉर्नफ्लोर भी इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ग्लिसरीन जो है वो हमारी स्किन को नरम और मुलायम बनाता है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने आम रूटीन वाला जो घर में यूज़ करते हैं वो लेना है यहाँ पे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे इसमें। थिकनर जो है वो हमें आसानी से केमिकल वाली दुकान जहाँ से हमें शैम्पू तेज़ाब वगैरह मिलते हैं वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप ना लेना चाहें तो फिर दराज से भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे और इसको हम पका लेंगे कि हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से पक के तैयार हो जाए। इसमें जो गुलाब का पाउडर डाला है हमने खुशक, वो एक फूल से ही हमारा बन जाएगा। एक फूल को हम ड्राई करके खुद ही ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसका पाउडर बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा हमारा। तो अब इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है, तो इसको पका लेंगे। हल्की आंच पे पकाएंगे और साथ ही चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारी जो क्रीम है वो नीचे ना लग जाए। अगर आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा ड्राई हो तो फिर आप 2 चम्मच जो है ग्लिसरीन इसमें ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है इसमें। अगर आपकी स्किन पे मैल कुचैल जमी हुई है तो फिर यहाँ पे आप हाफ़ लेमन जो है वो निचोड़ सकते हैं इसमें। उससे जो मैल कुचैल है वो बिल्कुल उतर जाएगी। विटामिन सी जो है वो हमारी स्किन को ग्लो करती है। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसको बना के पहले खुद ट्राई किया है। मुझे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है इससे। अब जो क्रीम हमारी है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। बिल्कुल थिक हो गई है, क्रीम की शेप में आ गई है ये। अब इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। इसको हम क्रीम वाली खाली डिब्बियों में भर के रख लेंगे। 2 से 3 महीने जो है ना, इसको आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने थिकनर इसमें डाला है ना तो फिर आप इसको फ्रिज के बगैर रख सकते हैं। अगर थिकनर नहीं डाला आपने, राइस फ्लोर या कॉर्नफ्लोर डाला है, तो फिर आप इसको फ्रिज में ही रखिएगा, नहीं तो क्रीम हमारी ख़राब हो जाएगी। मेरे पास ये खाली क्रीम वाली डिब्बियाँ पड़ी हुई थी, मैंने इसमें भर के इसको रख लिया है। तो मुझे अब इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।